कहते हैं कि एक पत्नी के लिए उसका पति और एक बेटी के लिए उसका पिता ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं। लेकिन एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा डाली और वजह थी प्रेम संबंध। दरअसल माँ का चक्कर एक मुस्लिम युवक से चल रहा था, वही बेटी का भी बॉयफ्रेंड था जो कि दलित समाज से था। पिता इस रिश्ते के खिलाफ था, वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी दलित लड़के से शादी करे और पत्नी मुस्लिम युवक से बातचीत करे। बस इसलिए माँ और बेटी ने मिलकर उल्टा उसे ही मरवा डाला। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है। यहाँ के जाने खुर्द के भोपगढ़ी गांव में किसान सुभाष अपनी पत्नी कविता और 4 बच्चों के साथ रहता था। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, दूसरे नंबर की बेटी सोनम बीए फाइनल की छात्रा है। दोनों बेटे भी पढ़ाई करते हैं। बीते 23 जून को सुभाष अपने खेत गया था, लेकिन वहां उसे गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुभाष ने वहां से गुजर रहे सिविल खास के एक युवक से मदद मांगी। युवक ने तुरंत 112 और गांव में लोगों को फोन करके जानकारी दी। पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन अगले दिन करीब 4:30 बजे इलाज के दौरान सुभाष ने दम तोड़ दिया। सुभाष के बेटे आयुष ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। सुभाष को गोली किसने मारी, पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश कर रही थी। गांव में पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि सुभाष की पत्नी कविता का गांव में ही रहने वाले मुस्लिम युवक गुलजार से अवैध संबंध है, जबकि बेटी सोनम का ब्रह्मपुरी निवासी विपिन से दोस्ती है। इसी तरह पुलिस ने चारों से पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक कविता का गुलजार से अफेयर चल रहा है। गुलजार और सुभाष का खेत आसपास है। अक्सर कविता खेत पर जाती तो गुलजार से मिलती, वहीं से दोनों की दोस्ती और नजदीकियां बढ़ती चली गई। कविता गुलजार में बातें होने लगी, दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। सुभाष को अपनी पत्नी पर शक हो गया था, इसलिए वो कविता से पूछताछ करता था। वहीं सुभाष की बड़ी बेटी ने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। बड़ी बेटी ने एक दलित युवक से अंतरजातीय विवाह कर लिया, जबकि सुभाष इसके सख्त खिलाफ था। फिर भी बड़ी बेटी नहीं मानी और उसने शादी कर ली। बड़ी बहन को देखकर छोटी बहन सोनम भी इसी राह पर चल पड़ी। वह मेरठ में शारदा रोड स्थित कनोहर लाल पीजी कॉलेज में बीए में पढ़ती है। सोनम के कॉलेज के पास ही एक दूध की दुकान है, जहां पर विपिन काम करता है। आते जाते दोनों एक दूसरे को देखा करते थे, लेकिन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए हुई। टेलीग्राम पर सोनम और विपिन में बातचीत हुई और फिर नजदीकियां बढ़ती चली गई। दोनों ने शादी करने का प्लान बना लिया और इसी दौरान सोनम को अपनी माँ के प्रेम संबंध के बारे में भी पता चल गया। माँ की प्रेम कहानी पता चलने पर सोनम अपनी माँ को ब्लैकमेल करने लगी और कहने लगी अगर माँ ने उसकी शादी विपिन से नहीं कराई तो वो अपनी माँ की लव स्टोरी सबको बता देगी। माँ बेटी दोनों को एक दूसरे की प्रेम कहानी का अब पता चल चुका था, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी में सुभाष रोड़ा बन रहा था, क्योंकि वो पत्नी कविता और बेटी सोनम को डांटा करता था और दोनों पर अपनी नजर रखता था। माँ बेटी इस बात से परेशान हो गई और फिर दोनों ने सोचा कि अपने प्यार को पाना है तो सुभाष को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर सुभाष की हत्या करने का प्लान बनाया और अपने प्रेमियों संग मिलकर इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सोनम कविता दोनों ने अपने अपने प्रेमियों से सुभाष को रास्ते से हटाने की बात बताई। चारों लोग मिले और सुभाष की हत्या करने को राजी हो गए। इसके लिए सोनम के प्रेमी विपिन ने अपने दोस्त अजगर उर्फ शुभम को तैयार किया। 5 दिन तक ये पांचों लोग सुभाष की हत्या का मौका तलाशते रहे। जब 23 जून को सुभाष शाम को खेत में पानी लगाने के लिए गया तो माँ बेटी ने अपने अपने प्रेमियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए बताया कि सुभाष घर से निकल गया है, आज सही मौका है, इसका काम तमाम कर दो। इसके बाद विपिन तमंचा कारतूस लेकर बाइक से आया। यहाँ रास्ते में उसने अजगर को तमंचा कारतूस और खुद बाइक चलाने लगा। बाइक लेकर विपिन नहर की पटरी के पास पहुंचा, जहां सुभाष को देखकर दोस्त अजगर ने उसे पीछे से गोली मार दी। गोली सुभाष के कमर पर लगी। इसके बाद दोनों बाइक से भाग निकले। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि इन पांचों ने नहीं सोचा था कि पुलिस इस मामले में इतनी तह तक जाकर जांच करेगी। ये सोचकर बैठे थे कि मामला शांत हो जाएगा। इसके बाद मां कविता, प्रेमी गुलजार और बेटी सोनम आराम से अपने प्रेमी विपिन
सुनील से शादी कर लेंगे और सब लोग खुशी से रहेंगे। इस पूरे प्लान की जानकारी दोनों बेटों आयुष और वंश को जरा भी नहीं थी, लेकिन पुलिस पूरे मामले की अंदर तक जांच में जुटी तो सारा खेल सामने आ गया। सुभाष की हत्या के बाद ये पांचों लोग आराम से नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। सोनम कविता घर में मातम मना रही थी। कविता विधवा होने का गम दिखाती रही, जबकि बेटी सोनम भी पिता के मरने पर रोने का खूब ढोंग रचती रही। पुलिस ने इस बीच इनसे जब भी पूछा तो इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। इस बीच गुलजार भी शोक प्रकट करने के लिए सुभाष के घर पर आता था। सुभाष की हत्या के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए विपिन, कविता, सोनम और गुलजार चारों लोग व्हाट्सएप कॉल तो कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम कॉलिंग के जरिए बातें करते थे। लगातार चारों लोग आपस में कांटेक्ट में थे। लगातार ऑनलाइन चैटिंग और ऑनलाइन कॉलिंग पर बातें हो रही थी। पुलिस ने जब इनके मोबाइल चेक किए तो सारी चैटिंग डिटेल भी सामने आ गई, जिसमें लंबी लंबी चैटिंग और काफी देर तक ऑनलाइन कॉलिंग का रिकॉर्ड मिला है। इसके बाद पुलिस ने इन चारों से पूछताछ की तो पांचवा नाम भी सामने आ गया। पुलिस ने पांचों को अरेस्ट कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि किसान सुभाष की हत्या के मामले में आरोपियों की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी थी, जो उसी दिन से लगातार पूछताछ कर रही थी। परिवार और परिचितों के फोन कॉल्स की भी जांच की जा रही थी। पूछताछ और कॉल डिटेल के जरिए पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।